नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में। दोस्तों, पिछली वर्ष यानी कि 2023 में मनीष कश्यप हमेशा सुर्खियों में बने रहे थे। दोस्तों, यह एक यूट्यूबर हैं। यूट्यूब की सहायता से यानी कि वीडियो बनाते हैं और आसपास के क्षेत्र में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उन्हें अपने वीडियो के माध्यम से दिखलाते थे और यह जो काम है वह कई वर्षों से कर रहे थे। दोस्तों, पिछले वर्ष ही इन्होंने एक वीडियो बनाए थे जो फेक था। उसमें यह था कि बिहार के जितने मजदूर थे वह तमिलनाडु में जाकर काम करते थे तो उन्हें मारा पीटा जाता था। दोस्तों, इस प्रकार के फेक वीडियो बनाकर उन्होंने अपने चैनल पर डाले थे, जिसके कारण उन पर FIR कर दिया गया, क्योंकि यह जो न्यूज़ था वह फेक था, यानी कि यह किसी तरह का सच्चाई नहीं था इसमें। दोस्तों, जब इन पर FIR हुआ तो बिहार सरकार के साथ साथ तमिलनाडु की सरकार ने भी इनके ऊपर एक्शन लिया, क्योंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा यह कहा गया था कि यह जो वीडियो है इसके सहायता से दो राज्यों के बीच जो संबंध है वह खराब हो सकते हैं, जो कि यह दोस्तों वीडियो का जो हिस्ट्री था यानी कि यह वीडियो बिल्कुल फेक था। जब इन पर FIR हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद ही इनको अरेस्ट किया गया, यानी कि इन्हें जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, पिछले वर्ष यह हमेशा सुर्खियों में बने रहे थे, क्योंकि कुछ न कुछ वीडियो के माध्यम से यानी कि इस तरह की जो घटनाएं के बारे में अपलोड किया करते थे, यानी कि बिहार के बारे में और तमिलनाडु के बारे में जो यहाँ के मजदूरों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था उनके बारे में यह बतलाए, जो कि यह बिल्कुल गलत था। दोस्तों, मनीष कश्यप को पिछले वर्ष ही रिहा कर दिया गया था, यानी कि वह जेल से बाहर आ गए थे। लगभग उन्होंने 9 माह तक जेल में रहे थे। दोस्तों, जब मनीष कश्यप जेल में थे तो इनकी फॉलोवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि यह इस प्रकार की वीडियो अपलोड करते थे ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। दोस्तों, इस वर्ष लोकसभा का चुनाव है और उन्होंने पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा की है। यह किसी भी दल से संबंधित नहीं रखते थे और इन्होंने कहा कि हम निर्दलीय लोकसभा का चुनाव पश्चिम चंपारण से लड़ेंगे। दोस्तों, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह जो बात है वह भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता के साथ उनको मीटिंग हुई और यह बात उनसे हुई कि आप अपनी यानी कि हमारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। 2 दिन पहले ही उन्होंने यानी कि पिछले दिन ही उन्होंने दिल्ली गए थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी के साथ उनको मीटिंग हुई और वह दिल्ली चले गए, जो कि यह दल में शामिल हो गए। यानी कि अब अगर चुनाव भी लड़ेंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही लड़ेंगे, यानी कि यह निर्दलीय नहीं रहेंगे। दोस्तों, मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसी राजनीतिक दल से अगर चुनाव में लड़ते रहते हैं तो किसी न किसी क्षेत्र से यह चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि अब निर्दलीय यह नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, यह इंडिया में बनी रहती है, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे यूट्यूबर बन गए थे जो बिहार के साथ साथ भारत के हर क्षेत्रों में इनका नाम हो गया था, क्योंकि इनके ऊपर कई तरह के मुकदमे चले थे और यह पूरे वर्ष सुर्खियों में बने रहे और यह फिर भी यानी कि जब भाजपा में शामिल हुए तब पर भी यह सुर्खी में बनी हुई है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि
पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।